नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेखक एंटोन चेखव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंटोन पाव्लोविच चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 को यूक्रेन के तागानरोग के छोटे से बंदरगाह में हुआ था। उन्हें रूस के सबसे दुलारे कहानीकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने कुछ प्रफुल्लित करने वाले एक कार्यों का निर्माण किया, लेकिन उनकी दुखद कहानियों ने उन्हें प्रमुख नाटककारों में से एक होने का नाम दिया। आज उन्हें एक नाटककारों और आधुनिक लघु कथा के उस्तादों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वह एक सर्फ का पोता और एक पंसारी का बेटा था, जिसकी धार्मिक कट्टरता ने उसके शुरुआती वर्षों को उसकी अछाया में रहने का कारण बना दिया। जब वे मॉस्को विश्वविद्यालय में चिकित्सा कर रहे तब उन्होंने लघु कथाएं लिखना शुरू किया। 1884 में स्नातक होने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखक और कॉमिक्स से संबंधित पत्रकार के रूप में काम किया। उन्होंने इससे एकत्रित धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के समर्थन के लिए किया और 1886 तक उनके एक लेखक के रूप में व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। चेखव की रचनाएं 1885 में पीटर्सबर्गिया गजेटा और 1886 में नोवो वर्मिया सहित सेंट पीटर्सबर्ग के विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उनके द्वारा प्रकाशित शूटिंग पार्टी में 1926 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने वन एक्ट की कला में महारत हासिल की और कुछ बेहतरीन टुकड़े तैयार किए। 1888 में उन्होंने एक कहानी द बियर लिखी, जिसमें एक लेनदार एक युवा विधवा का पीछा करता है, लेकिन बाद में उससे प्रभावित होने के बाद उससे शादी का प्रस्ताव रखता है कि वह उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए सहमत हो गई। 1889 में उन्होंने द वेडिंग लिखी, जिसके साथ एक बहुत अच्छी कहानी भी जुड़ी हुई है और उन्हें प्रशंसकों के बीच तुरंत हिट हो गई। 1886 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग दैनिक नोवो वर्मिया में नियमित रूप से योगदान देना शुरू किया और तभी उन्होंने शांत लेखन की शैली विकसित की। उनके विरोधियों द्वारा उनकी आलोचना की गई क्योंकि उनकी कहानियों में सामाजिक टिप्पणी का अभाव था, लेकिन साथ ही लियो टॉल्स्टॉय और निकोलाई लेस्कोव जैसे लेखकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। 1888 में चेखव को पुष्किन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और अगले ही वर्ष उन्हें सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ रशियन लिटरेचर सदस्य चुना गया। 1889 में जब उनका नाटक वुड डीमन विफल हो गया तो उन्होंने साहित्य से हटकर कुछ समय के लिए विज्ञान की ओर रुख किया। अपने डायरेक्टरेट शोध के लिए भाग के रूप में उन्होंने साइबेरिया के उत्तर में स्खालिन की दंड कॉलोनी की यात्रा की, जहां उन्होंने 10,000 दोषियों का सर्वेक्षण किया, द्वीप पर जीवन की सजा सुनाई। वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान उन्होंने पूरे विश्व में यात्रा की, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व जैसे स्थान शामिल थे। 1901 में चेखव ने आखिरकार एक अभिनेत्री ओल्गा नाइपर से शादी की, जिसने उनके नाटकों में अभिनय किया था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।